हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एचपी नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। सो आज हम जानेंगे आप मोबाइल से फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे, नया रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर पिन तक का जो पूरा प्रोसेस है वो दोस्तों आज हम मोबाइल से करके दिखाने जा रहे हैं। तो अगर आप भी 10वीं पास है तो 28,740 पदों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। और साथ ही फॉर्म डालने का प्रारंभिक और अंतिम तिथि कब है, आप कौन कौन से डिवीजन में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चलिए पूरी जानकारी आज हम जानते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो जैसा कि यहाँ पर हमने गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको टाइप करना है इंडिया पोस्ट जीडीएस, या फिर आप शॉर्ट फॉर्म में जीडीएस भी टाइप कर सकते हैं। और फिर यहाँ से नीचे की रहेंगे तो आपको पहले ही नंबर पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट, जो gdsonline.gov.in का ऑफिशियल साइट है। सिंपली दोस्तों आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ आप आ जाएंगे जीडीएस के ऑफिशियल साइट पर। सो दोस्तों चलिए आज हम जानते हैं कि आप मोबाइल से फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जो फर्स्ट नंबर पे दिखाई दे रहा है रजिस्ट्रेशन, इसी पे क्लिक करना है और सबसे पहले इसमें आपको दोस्तों अकाउंट बनाना है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर आप इसमें पहली बार फॉर्म डालने जा रहे हैं तो किस प्रकार से अकाउंट बनाएंगे। फिर हम आगे जानेंगे कि अगर आपने फॉर्म भर चुके हैं तो आपको किस प्रकार से लॉगिन करके फॉर्म भरना है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन आपको पहले ही नंबर पे दिखाई देगा, इसी पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना। फिर यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, रजिस्ट्रेशन, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन। तो आपको पहले नंबर पे रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सो देख सकेंगे आपके मोबाइल में नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आएगा। तो आपको पहले और दूसरे नंबर पे यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं। तो अगर आप इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा इसे आपको छोड़ देना है। और नीचे की ओर आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पहले नंबर पे है वैलिड यूर डिटेल, यानी कि आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। जो भी आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होगा वो दोस्तों आपको डालना है। फिर आपको राइट कॉर्नर में एक वैलिड मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिखेगा, इसी पे दोस्तों आपको एक बार फिर से क्लिक कर देना है। फिर आपने जो भी मोबाइल नंबर डाले होंगे उस पर एक ओटीपी जाएगा और ओटीपी को डाल के बाद सबमिट कर देना है। फिर नीचे में आपको देखने को मिलेगा सेकंड में ईमेल का, तो आप अपना ईमेल डाल लीजिए। फिर वैलिड ईमेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके जीमेल पे फिर से एक ओटीपी जाएगा, तो उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। और इन दोनों को डालने के बाद आपको थर्ड में ऑप्शन देखने को मिलेगा एप्लीकेंट डिटेल, यानी कि आप जिस भी अभ्यर्थी का फॉर्म डालने जा रहे हैं उसके 10th में जो भी नाम होगा वैसा कि वैसा दोस्तों आपको हुबहू यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है नॉट एनी, यहाँ पर लिखा गया है मे लीड टू द कैंसलेशन ऑफ कैंडिडेट। फिर नीचे में चौथे नंबर पे फादर्स नेम, तो आपके 10वीं के रिजल्ट में आपके पिताजी का नाम जैसा होगा उसी के आधार पे दोस्तों डालना है। फिर नीचे में है डेट ऑफ बर्थ, तो 10वीं के रिजल्ट में जैसा डेट ऑफ बर्थ है उसी को आप नीचे में भी डाल दीजिए। फिर नेक्स्ट नीचे में लिखा हुआ आ रहा है जेंडर, तो आप मेल फीमेल जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर 7वें नंबर पे लिखा हुआ है कम्युनिटी, तो आप यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिस भी कैटेगरी से होंगे वो आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी कैटेगरी का नाम देखने को मिल जाएगा, तो आप जिस भी कैटेगरी से हैं वो अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। फिर नीचे में देखने को मिलेगा नेक्स्ट नंबर पे सर्कल इन विच, यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंडरी स्कूल पास्ड। तो दोस्तों इस वाले ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट सर्कल वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर देना है और आप कौन से सन में पास की है वो आप यहाँ से चुन लीजिएगा। यानी कि यहाँ पर आपको पहले और दूसरे 8वें और 9वें नंबर पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला है सेकेंडरी पास्ड है, तो वो आप अपने राज्य को सिलेक्ट कर लीजिएगा और नीचे में ईयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इन दोनों को सिलेक्ट कर लेने के पश्चात आपको नीचे में एक कैप्चा का ऑप्शन दिखाई देगा, तो उन कैप्चा को दोस्तों डाल लेने के पश्चात फाइनली ये जो सबमिट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसी पे आपको क्लिक कर देना है। और आप सबमिट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इससे पहले आपको देख लेना है कि जो अपने फॉर्म में डिटेल डाले हुए हैं वो सही है कि नहीं। एक बार दोस्तों आपको यहाँ से कंफर्म कर लेना है। और जैसे आप यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देख सकेंगे आपका जो डिटेल होगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा। सो दोस्तों यहाँ से आपको देख सकते हैं मोबाइल नंबर वैलिड सक्सेसफुल, ईमेल वैलिड सक्सेसफुल, इस तरह का हमारे मोबाइल में जो ऑप्शन है ओपन होकर आ रहा है। फिर यहाँ पर आप जैसे ही फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देख सकेंगे हमारा इंडिया पोस्ट जीडीएस के तहत यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देख सकेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट, प्लीज कंटिन्यू टू। आगे का डिटेल भरने के लिए सिंपली आपको ये जो पॉपअप वाला ऑप्शन दिखाई देगा ओके का, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ से आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट जो पेज है वो दोस्तों फिर से कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हमने भरे थे वो यहाँ पर शो हो रहा है और कुछ डिटेल जो है वो हमें फिर से यहाँ पर भरना होगा। तो पहले नंबर पे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है प्लीज कंटिन्यू फिलिंग यूर डिटेल्स बिलो, तो पहले नंबर पे है आधार नंबर।
पहले नंबर पे लिखा हुआ आ रहा है आधार नंबर, तो आप अपने 12 डिजिट का जो भी आधार नंबर होगा वो डाल लीजिएगा। फिर नीचे में है आर यू पर्सन विद डिजेबिलिटी, क्या आप दिव्यांग है, तो अगर होंगे तो यस, अगर नहीं होंगे तो नो कर देना है। फिर नीचे में पूछा हुआ आ रहा है टाइप ऑफ डिजेबिलिटी, यानी कि क्या आपके शरीर पर कोई चिन्ह है, तो अगर होंगे तो यस, अगर नहीं होंगे तो नो। और जैसे आप नो करेंगे तो ये जो 11वें नंबर का ए और बी ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर अनसेलेक्ट होकर आ जाएगा। फिर नीचे में है लैंग्वेज स्टडीड इन सेकेंडरी स्कूल, यानी कि आपने 10वीं में कौन से भाषा में पढ़ाई की है, आपका लोकल लैंग्वेज क्या है वो आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि आपके लोकल एरिया का जो भी दोस्तों होगा हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, तो आप यहाँ से उसे चूज कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर है वेदर एम्प्लॉय है, तो अगर आप पहले से कोई कर्मचारी है तो यस, अन्यथा नो को सिलेक्ट कर देना। फिर नीचे में आ रहा है वेदर एम्प्लॉई एनओसी इज अवेलेबल, तो ये जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ से डिसेबल होगा आ जाएगा, तो इसे आपको नहीं भरना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर 14 और 15वें नंबर पे आ रहा है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, तो आप एक अच्छा सा फोटो और सिग्नेचर जो है वो बना लीजिएगा। और यहाँ पर आपको ध्यान रहे जो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 50 और 20 के, यहाँ पर 50 KB के लगभग होना चाहिए। और यदि आप फोटो और सिग्नेचर का साइज कम करना नहीं जानते हैं तो इस पर हमने फुल वीडियो बनाकर चैनल में डाल दिए हैं, सिंपली लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ सब जाइए और देख लीजिए। फिर दोस्तों इन सभी डिटेल को फाइनल डाल लेने के पश्चात आपको नीचे में एक सबमिट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसी पर दोस्तों क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट जो पेज है वो आपके सामने फिर से कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पर है आपने जो फॉर्म फिलअप किए हैं वो पूरा यहाँ पर शो होगा, तो उसे आपको फिर से सबमिट करके ये जो सबमिट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी पे क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ से हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। फिर दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा लोडिंग होगा और यहाँ पर देख सकेंगे हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो हमें मिल चुका है, तो इसे आपको कॉपी कर लेना है या फिर कहीं से लिख लेना है, क्योंकि ये आगे जो है वो बहुत काम में आने वाले हैं। फिर यहाँ पर कंटिन्यू टू अप्लाई वाला ऑप्शन जो नीचे में आपको दिखाई देगा इसी पे आपको जस्ट फिर से क्लिक कर देना है। एंड देख सकते हैं दोस्तों हमारा कुछ स्टेप पूरा यहाँ पर डन हो चुका है। अब बारी आती है हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है फॉर्म डालने की, एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, प्रेफरेंस सिलेक्ट करने का और एप्लीकेशन जो फॉर्म हम भरेंगे उसका प्रिंट लेने का। तो दोस्तों चलिए हम बारी बारी से एक एक करके सभी को जानते हैं। तो यहाँ पर आपका पहले जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर अभी हमने कॉपी किए थे वो डाल दीजिए। फिर नीचे में है सर्कल अप्लाई फॉर, तो आप कौन से सर्कल में अपना फॉर्म डालना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, यानी कि यहाँ पर आपको इंडिया के अंतर्गत आने वाले सभी स्टेट का नाम देखने को मिल जाएगा और आप जिस भी स्टेट के अंदर अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज कर लीजिए। और स्टेट सर्कल चूज कर लेने के पश्चात आपको नीचे में एक सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसी पे आपको एक बार फिर से क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से देख सकते हैं हमारा जो मोबाइल नंबर है उस पर फिर से OTP जाएगा और आपको उस गए हुए OTP को फिर से आपको नीचे में ऑप्शन देखने को मिलेगा डालने का, इंटर OTP, इसी पे डाल लीजिएगा। और यहाँ पर जो कैप्चा है उनको सबमिट कर लेने के पश्चात यानी कि डाल देने के पश्चात आपको नीचे में नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसी पे क्लिक कर देना है। सो देख सकेंगे हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भी सक्सेसफुल हो चुका है। अब बारी आती है प्रेफरेंस सिलेक्ट करने का। तो चलिए हमारा जो यहाँ पर डिटेल है, कुछ डिटेल जो है वो यहाँ पर ओपन होकर आ रहा है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए जो हमने फॉर्म भरे थे वो आधा यहाँ पर हमारा शो हो रहा है और हमें जो आगे का डिटेल है वो कुछ भरना होगा। जैसे कि यहाँ पर एड्रेस डिटेल है, तो आपको जो भी डिटेल होगा, एड्रेस होगा, आप जिस विलेज, पंचायत, पिन कोड, ये सभी चीज़ों को दोस्तों आपको अपने से डालना है। जिसके पश्चात नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन डिटेल, यहाँ पर आपको बारी बारी से अपने क्वालिफिकेशन डिटेल को डालना होगा। जैसे कि हमने जो 10 का अभी चूज़ किए थे, सेकेंडरी स्कूल कौन से स्टेट से पास किए थे वो दोस्तों यहाँ पर शो हो रहा है और ईयर भी जो 2 हमने पहले सेलेक्ट किए थे वो 2 आ रहा है। फिर नेक्स्ट है सिलेक्ट बोर्ड, तो आपने कौन से बोर्ड से 10वीं पास किए, CBSE से या फिर छत्तीसगढ़ बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन से। यहाँ पर आपको सभी राज्यों के अलग अलग बोर्ड का नाम देखने को मिल जाएगा, तो आप जिस भी बोर्ड से हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ में 2 देखने को मिलेगा, CBSE ओपन स्कूल का और CGBSE छत्तीसगढ़ रायपुर वाला, तो वो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिए। फिर नीचे में है सिलेक्ट रिजल्ट टाइप, क्या आपका रिजल्ट नंबर वाला है, जैसे कि आपने टोटल 85 नंबर पाए थे, 86 नंबर, इस तरह अलग अलग नंबर था, तो उस हिसाब से तो आपको ये जो नंबर दिखाई दे रहा है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर पहले नंबर पे आ रहा है सोशल साइंस, तो इस वाले नंबर पे आपको दोस्तों क्लिक करके बारी बारी से सभी को भरना होगा। तो चलिए हम आपको भर के बताते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको पहले नंबर पे सोशल साइंस दिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करके यहाँ से सभी को बारी बारी से यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर आपको नीचे में एक सेव एंड कंटिन्यू का दोस्तों ऑप्शन दिखाई देगा और सभी को भर लेने के पश्चात आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ से हम ये जो सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करते हैं और दोस्तों देख सकेंगे हमारा जो यहाँ पर इंडिया पोस्ट के तहत जो आगे का प्रोसेस है वो यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है हमारा प्रेफरेंस सिलेक्ट करने का। तो यहाँ पर आपको पहले
सर्कल अप्लाई ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपने जो भी राज्य सिलेक्ट किए होंगे वो देखने को मिलेगा। फिर नीचे में आपको उनका डिवीजन देखने को मिलेगा, उस स्टेट के अंतर्गत जितने भी डिवीजन आते थे उन सभी का प्रॉपर जो नाम है वो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने अनुसार जिस भी डिवीजन में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उस डिवीजन को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको नीचे की ओर आना है और उसके अंतर्गत यहाँ पर आपको जो पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस है कौन से को आप पहले नंबर पर रखना चाहते हैं, दूसरे नंबर पर रखना चाहते हैं, तीसरे नंबर पर, वो आप यहाँ से चूज कर लीजिए। जैसा कि यहाँ पर पहले नंबर पे है बीपीएम, एबीपीएम, जीडीएस, जैसे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं और आप अपने अनुसार जो जो को आपको पहले रखना चाहते हैं, जिस भी डिवीजन का पहले रखना चाहते हैं वो दोस्तों आप अपने अनुसार यहाँ से रख लीजिएगा। और यहाँ पर फाइनली रख लेने के पश्चात देख सकते हैं पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस यहाँ पर आ गए हैं 1 2 3 4। इस तरह सभी को दोस्तों आपको एक बार अच्छे से सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे में आपको एक डिक्लेरेशन घोषणा पत्र देखने को मिलेगा। तो आपको इस पर आई हियरली आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको नीचे की ओर चले आना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा सेव एंड प्रोसीड। तो इसी पे आपको एक बार फिर से क्लिक कर देना है और यहाँ पर देख सकेंगे ओके का ओपन ऑप्शन आएगा, पॉपअप आएगा। तो इस पे आपको जो ओके वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर दोस्तों आपको फिर से क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों जैसे आप यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। जिसके पश्चात अब बारी आती है आपको पेमेंट करने के। यहाँ पर देख सकेंगे हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुल यहाँ पर फिलअप हो चुके हैं। सो चलिए अब हम जानते हैं कि आप अपना पेमेंट जो है वो किस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों पेमेंट करने के लिए आपको कई ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए पहले हम ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उसे आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देख सकेंगे हम ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ओके पेमेंट करने का, इसी पे एक बार क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ पर आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा तो आपको इस पर फिर से क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपके सामने आगे का जो नेक्स्ट पेज है कुछ इस प्रकार से ओपन होगा, जहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर कोड जैसे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो मैं क्यूआर कोड के माध्यम से अपना पेमेंट करना चाहता हूँ। तो नीचे में आपको क्यूआर वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इसी पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर देख सकेंगे एक क्यूआर कोड ओपन होकर आ गया है। तो इसे आपको कहीं भी यूपीआई माध्यम, फोनपे, पेटीएम, गूगल पे जैसे माध्यमों में ओपन करके दोस्तों आपको आपसे जो भी शुल्क लिया जाएगा वो आप यहाँ से सक्सेसफुली फिलअप कर दीजिएगा। और फिलअप कर लेने के पश्चात दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो यहाँ से सक्सेसफुली फिलअप हो जाएगा। एंड दोस्तों फॉर्म प्रिंट आउट लेने के लिए आपको फिर से इसके होम पेज पे आके इसका प्रिंट आउट ले लेना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम आपको उसका जो आंसर होगा, आपसे जो भी प्रॉब्लम होगा उनका दोस्तों कंप्लीट समाधान जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो आपसे जो जो इन्फॉर्मेशन भर रहा होगा तो भरिए, अगर नहीं भरा होगा तो आप हमें इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम वहाँ पर आपको सभी सवालों के कंप्लीट आंसर दे देंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।